बड़ा वाज़ह 9 मई के मुकदमात भी हैं। तोशाखाना का भी एक मुकदमा है कि कोई इंक्रीमेंट जो कोई ऐसा मटीरियल रिकॉर्ड पे नहीं है जो इमरान खान साहब को इन जराइम से मुंसलिक कर सके या इमरान खान साहब को ऊपर ये जराइम जो है वो उनको जोड़ते हूँ। कोई ऐसा मटीरियल किसी वो 8 दरख्वास्त ज़मानत हैं उनके अंदर ये बड़ा वाज़ह तौर पर उसके ऊपर लिखा गया। लेकिन जब भी इमरान खान साहब के मुकदमात मेरिट के ऊपर टेकअप हुए हैं, मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूं, पहले लोअर जुडिशरी को ना एक प्रिंटर मशीन बना दिया गया जहां सिर्फ एक ही फैसला आ सकता है कि वो इमरान खान साहब को सजा बाटा रेट के ऊपर 10-10 साल की सजा, 14-14 साल की सजा, 7-7 साल की सजा। लेकिन जब भी केस मेरिट पे टेकअप होते हैं तो एक ही नतीजा आता है। साइफर केस को आपने देखा, जब मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। मुरीर ने एक फैसला दिया कि जो नजरिया ज़रूरत के तहत उसने सरेंडर किया उस वक़्त के जो ताकतवर लोगों के सामने कि पाकिस्तान का आइन उनके सामने जब सरेंडर किया, पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम उनके सामने जब सरेंडर किया, पाकिस्तान की अदलिया ने जब उनके सामने सर झुकाया तो 54% पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान से अलहदगी अख्तियार की कि यहाँ इंसाफ नहीं रहा, यहाँ अब आखिरी उम्मीद कोई नहीं रही है। और सिर्फ 13 साल के अंदर हमने देखा कि इस पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश बन गया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी, जो अदलिया की उम्मीद थी, वो उनकी जो उस तक वो बरकरार नहीं रही। तो आज ये सूरत हाल आप दोबारा पैदा कर रहे हैं। अब हमारी जो अदालतें हैं एक मैकेनिकल तौर पे वो ऑपरेट कर रही हैं फॉर द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और हमारी अदालतें इस वक्त एक अदालत का रूप नहीं रखती, वो एक प्रिंटर मशीन बन गई हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही साइड का फैसला आता है। उसके सॉफ्टवेयर के अंदर के इंस्टॉल है कि इमरान खान, उसके फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात है उसी के खिलाफ जो फैसला होगा वो उस अदालत से प्रिंट होता है और उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो ये अदालतें हैं इनको सिर्फ एक ही फैसले के ऊपर अमल दरामद का अख्तियार दिया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब हो, उनकी फैमिली हो, उनके खिलाफ जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन जिन फैसले जो हक बनता है इमरान खान साहब का, उनकी फैमिली का, उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो उसके ऊपर कभी अमल दरामद ना हो। इसी अदालत से 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि हमने इमरान खान साहब के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत लिए जेल हुकाम को भिजवाएं, अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं और ना ही वो वकालतनामे दस्तखत होकर हमें मिले। लेकिन हमने देखा कि 47 हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनके ऊपर सजाओं के फैसले के ऊपर फौरन वारंट जारी हो गया, अमल दरामद जारी हो गया। जेल सुपरिटेंडेंट का अभी तक वो उसका कोई वारंट जारी नहीं हुआ, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके खिलाफ नहीं अभी वो प्रोसीड की गई कि इतना टाइम हो गया आपने। ये जो बुनियादी हक है, वकालतनामा एक बुनियादी हक होता है किसी भी कैदी का और किसी भी शहरी का, और ये आइन के तहत उसका हक है कि वो अपनी मर्जी के जो है ना वो वकील को हायर करे और अपने केस को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करे। ये इमरान खान साहब को जानबूझकर ये रोकने की एक कोशिश की गई। उसके बाद अब इसी अदालत से जो इंसदादी दहशतगर्दी किया, इमरान खान साहब के उनके ज़ाती मौलजीन से मेडिकल के चेकअप के लिए, डेंटिस्ट से चेकअप के लिए, उनकी फैमिली की मुलाकात के हवाले से अब वो फैसले मौजूद हैं, लेकिन उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना उन फैसलों के ऊपर कोई नोटिस जारी हो रहा है, ना उस फैसलों की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई वारंट जारी हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, इमरान खान साहब से भी वाबस्ता लोग हैं, उनकी फैमिली, उनके खिलाफ फौरन वारंट जारी हो जाता है। अगर 1 तारीख पे उनकी बहन अलीमा खान हाजिर ना हो तो शौकत खान और नमल के अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जहाँ हज़ारों लोगों का इलाज चल रहा है और हज़ारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारी इन अदालतों का ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन जब भी एक बात देखें आप कि जब भी इन केसेस को इमरान खान साहब के मुकदमात को जब भी मेरिट पे टेकअप किया गया, किसी भी अदालत के अंदर मेरिट पे टेकअप किया गया, रिसेंटली अभी जज मोहम्मद अफजल मुजूका साहब की अदालत से 8 मुकदमात के ऊपर फैसले आए। बड़ा वाज़ह 9 मई के मुकदमात भी हैं। तोशाखाना का भी एक मुकदमा है कि कोई इंक्रीमेंट जो कोई ऐसा मटीरियल रिकॉर्ड पे नहीं है जो इमरान खान साहब को इन जराइम से मुंसलिक कर सके या इमरान खान साहब को ऊपर ये जराइम जो है वो उनको जोड़ते हूँ। कोई ऐसा मटीरियल किसी वो 8 दरख्वास्त ज़मानत हैं उनके अंदर ये बड़ा वाज़ह तौर पर उसके ऊपर लिखा गया। लेकिन जब भी इमरान खान साहब के मुकदमात मेरिट के ऊपर टेकअप हुए हैं, मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूं, पहले लोअर जुडिशरी को ना एक प्रिंटर मशीन बना दिया गया जहां सिर्फ एक ही फैसला आ सकता है कि वो इमरान खान साहब को सजा बाटा रेट के ऊपर 10-10 साल की सजा, 14-14 साल की सजा, 7-7 साल की सजा। लेकिन जब भी केस मेरिट पे टेकअप होते हैं तो एक ही नतीजा आता है। साइफर केस को आपने देखा, जब मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। निकाह इद्दत केस मेरिट पे टेकअप हुआ नतीजा बरियत। तोशाखाना केस जब मेरिट पे बेल उसकी टेकअप हुई तो प्रोसिक्यूटर ने खुद हथियार डाली, उन्होंने कहा जी इसको उनको जमानत है, हमें कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह इसी अलकादर केस के अंदर जिसमें अभी हमारी सजा चल रही है,
عامر فاروق صاحب کی کورٹ جسٹس تھے تب، اور یہ توشہ خانہ کیس کے اندر جب بھی ان کیس کی میرٹ کے اوپر ہمارے ٹیک اپ ہوئے، ہمیں ضمانت ملی عمران خان صاحب کو اور ان کے ادھر بری کیا گیا ہے۔ آج صورتحال کیا ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کو ہے وہ لگایا نہیں جا رہا، جان بوجھ کے ہمیشہ تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے، یا ایسے ٹیکنیکل طریقے سے الجھایا جاتا ہے کہ بطور وکیل میری 9 سال کی وکالت ہے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے 9 سال کے اندر ایسے اعتراضات کبھی نہیں دیکھے۔ ایون جو سینئر وکلاء ہیں جن کی 25 سال کی وکالت ہے، وہ خود سر پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنی وکالت کے اندر ایسا نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی مقدمات میرٹ پہ سنے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بریت کا فیصلہ آتا ہے، ان کی ضمانت کا فیصلہ آتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہماری عدلیہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہ ایک پرنٹر مشین کی طرح جس طرح سزائیں سنا رہی ہے، تو یہ وہ پاکستان کی عوام کو، یہ جو اس پاکستان کی عوام ہے، آپ وہ ایسٹ پاکستان کی عوام کو جیسے آپ نے ان کی امید توڑ دی 1958 کے اندر کہ وہ اپنی کوئی قانونی آئینی جدوجہد کے لیے کوئی وہ فورم ہی ان کا بقایا نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ پاکستان سے ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ چھوٹے ملک سے، چھوٹے حصے سے بڑا حصہ الگ ہو رہا ہے، چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی الگ ہو رہا ہے، تو پاکستان کی عوام کے لیے یہ کوئی امید رہنے دیں۔ میں عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، آپ ایک سائڈ کا فیصلہ عمل درآمد نہ کروائیں، آپ دوسری سائڈ کا بھی فیصلہ عمل درآمد کروا لیں۔ اور ہمارا تھوڑا سا یہ ہم 100% ریلیف نہیں مانگتے، ہمارا جو 20% ریلیف بنتا ہے، 100 میں سے 20% بنتا ہے، کم از کم اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروا لیں، تاکہ جو پاکستان کی عوام کو ایک عدلیہ کے حوالے سے میسج ہے۔ ادروائز ہمارے لیے جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی عوام کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ عدلیہ کے لیے ایک اس وقت جو ایک عام تاثر جو بن چکا ہے، جو ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا ایک جوڈیشل ونگ بن چکا ہے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ یہ تاثر جتنا جلدی دور کر سکے تو دور کرے۔